गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम लोग बीएससीएफए के सेशन 17 को देखेंगे कि 17 का सेशन इन टेस्ट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट बिल्स पेएबल रिपोर्ट डिस्प्ले इन डैश। तो डिफ़ॉल्ट जो पेएबल होता है उसमें क्या क्या शो होता है। तो डिफ़ॉल्ट पेएबल में हम लोग डेट वाइज डिस्प्ले कर सकते हैं, बिल वाइज डिस्प्ले कर सकते हैं, डिफरेंस वाइज डिस्प्ले करते हैं, पार्टी वाइज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तीनों डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका हाउ विल यू व्यू ऑल बिल इंक्लूडिंग पेंडिंग क्लियर्ड बिल रिपोर्ट अंडर द बिल पेएबल एंड रिसीवेबल रिपोर्ट। कह रहा है कि जब हम लोग बिल को पेमेंट करते हैं, पेंडिंग जो होता है मेरा बिल, ठीक है, या फिर वो बिल क्लियर हो चुका है, ये सबका रिपोर्ट हम लोग कहाँ पे जाकर के देखते हैं, किस अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो वहाँ से ऑप्शन जो होगा तो बेसिक वैल्यू, वहाँ पे क्या है बेसिक वैल्यू रिपोर्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक वैल्यू रिपोर्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो बेसिक वैल्यू रिपोर्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ बी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन एज वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट विल नॉट बी जनरेटेड इफ वाउचर आर रिकॉर्डेड यूजिंग डैश। तो बिल वाइज जो एज वाइज जो रिपोर्ट है वो हम लोग डिस्प्ले आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते हैं अगर किस वाउचर में रिपोर्ट किया गया है, किस वाउचर में लिखा गया। तो वहाँ पे अगर ऑन अकाउंट लिया गया है तब हम लोग एज वाइज हम लोग नहीं देख सकते। बेसिकली यहाँ पे बिल वाइज डिटेल जो होता है वो 4 प्रकार का रेफरेंस यूज करता है। बिल वाइज डिटेल ये कितने तरह का रेफरेंस यूज करता है, ये आपका 4 तरह का रेफरेंस यूज करता है। पहला है न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का मतलब होता है नया रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का मतलब होता है अगर हम लोग न्यू ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हैं, न्यू ट्रांजेक्शन अगर करेंगे तो वहाँ पे न्यू रेफरेंस का अगेंस्ट रेफरेंस का यूज होगा। जब हम लोग न्यू रेफरेंस के बदले में अगर पैसा पे करेंगे या फिर रिसीव करेंगे, तो अगर किसी दूसरे बिल के बदले में अगर वो बिल हमें पता है उसके बदले में अगर पैसा रिसीव करेंगे तो अगेंस्ट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब होता है हमें बिल पता नहीं, बिल नॉट नो। बिल अगर हमें पता नहीं है तब हम लोग ऑन अकाउंट का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है प्रेस डैश टू व्यू द लेजर वाइज रिपोर्ट। हमें कौन सा रिपोर्ट अब देखना है, लेजर वाइज रिपोर्ट देखना है। तो लेजर वाइज रिपोर्ट अंडर द बिल रिसीवेबल रिपोर्ट। बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट में अगर लेजर वाइज हमें देखना है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो लेजर वाइज रिपोर्ट देखने के लिए F5 का हम लोग प्रेस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो लेजर वाइज देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F8 का प्रयोग करेंगे, तब जाकर के हम लोग क्या देख सकते हैं, लेजर वाइज रिपोर्ट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आइए आपको हम टैली पे लेकर के चलते हैं, टैली का स्क्रीन में दिखाते हैं कि कौन कौन रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो आइए आपको हम लोग टैली पे लेकर के चलते हैं और वहाँ पे सारे रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैली ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपका कंपनी का नाम शो कर रहा है और यहाँ पे मेन एरिया दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली। सारा का सारा जितना भी हम लोग काम करते हैं वो गेटवे ऑफ टैली में करते हैं और रिपोर्ट भी हम लोग गेटवे ऑफ टैली में ही देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट आपको दिख रहा है। अब जैसे रिपोर्ट के नीचे आएंगे तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, जितना भी रिपोर्ट होता है सबके सब कहाँ होता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आता है। जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें अभी आउटस्टैंडिंग वाला देखना है कि मेरा बकाया कहाँ पे रहता है। तो ध्यान दीजिए, आप अगर टैली यूज कर रहे हैं तो आपका बकाया सब कहाँ दिखेगा, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, क्योंकि आपका अकाउंट का स्टेटमेंट सबका देखना है। तो कहाँ जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है। जैसे ही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपका शो हो रहा है आउटस्टैंडिंग। क्या शो हो रहा है, आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है। तो जैसे हम आउटस्टैंडिंग पे हम लोग क्लिक करते हैं तो आउटस्टैंडिंग 2 प्रकार का होता है। एक रिसीवेबल होता है जो आपका पैसा आने वाला होता है, यानी कि कोई कस्टमर आपका पैसा रखे हुए हो वो आपके लिए रिसीवेबल है, और आपका पेएबल यानी कि आपको किसी को पे करना है उसके लिए आपके लिए पेएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही पेएबल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका दे रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका आज का क्वेश्चन पूछा गया था
अब यहाँ पे देखिए जैसे पहला दिया डेट पीरियड का, तो F2 प्रेस करेंगे तो डेट चेंज कर सकते हैं, F3 प्रेस करेंगे तो जो कंपनी है वो कंपनी हम लोग चेंज कर सकते हैं, F4 से ग्रुप हो सकता है, बिल रिसीवेबल जो है F5 से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल रिसीवेबल कर सकते हैं, और अल्ट के साथ अगर F5 प्रेस करेंगे तो डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है, अल्ट के साथ अगर F5 प्रेस करेंगे तो क्या देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेथड अगर हमको देखना है तो मेथड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, F6 प्रेस करेंगे, मेथड के लिए क्या प्रेस करेंगे, F6। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है बेसिक ऑफ वैल्यू, वैल्यू बेस हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो कंट्रोल के साथ अगर बी प्रेस करते हैं तो बेसिक वैल्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो बेसिक वैल्यू आपका दिखा रहा है, शो ऑफ बिल, टाइप ऑफ बिल, और यहाँ पे पेंडिंग। तो यहाँ पे बेसिक वैल्यू हम लोग देखने के लिए कंट्रोल के साथ बी बटन यूज कर, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आपको दिखा था, ठीक है, बेस वैल्यू का। उसके बाद चेंज व्यू, व्यू अगर हम लोग चेंज करेंगे किस टाइप से हमें देखना है, तो वहाँ पे कंट्रोल के साथ हम लोग क्या प्रेस करेंगे, एच प्रेस करेंगे। जेसन मोड के लिए अल्ट कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ऐड वाउचर के लिए अल्ट, डुप्लीकेट वाउचर के अल्ट+2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अल्ट दबाएंगे तो अल्ट वाला जितना भी ऑप्शन होगा वो शो कर जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल दबाएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल वाला ऑप्शन जितना भी होगा वो आपका शो कर देगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लेजर वाइज रिपोर्ट अगर हमको देखना है, अभी जो क्वेश्चन था आपका लेजर वाइज रिपोर्ट देखना है तो हम लोग क्या प्रेस करते हैं, F8 प्रेस करते हैं, और यहाँ पे पोस्ट डेटेड अगर हमको देखना है तो अल्ट के साथ F8 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट डेटेड वाला देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपका टैली खोल करके बताया, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है डिफॉल्ट बिल रिसीवेबल रिपोर्ट इन डिस्प्ले, बिल रिसीवेबल रिपोर्ट जो है वो किस में दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल रिपोर्ट हम लोग डेट वाइज देख सकते हैं, रेफरेंस वाइज देख सकते हैं, पार्टी वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अभी जस्ट मैंने बताया लेजर वाइज रिपोर्ट हम लोग कहाँ से देखेंगे, F8 से देखेंगे। मैंने ऊपर सब अभी आपको टैली पे करके दिखाया था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है द पेएबल रिपोर्ट अंडर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन डैश। पेएबल रिपोर्ट जो है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के अंदर में वो क्या इन्फॉर्मेशन करता है, तो पेंडिंग इनवाइस, डिटेल टू सप्लायर, एडवांस बिल रेफरेंस, ए एंड बोथ और नॉन ऑफ द एबव। तो यानी कि पेंडिंग रिपोर्ट हमें क्या दिखाएगा, तो जो मेरा सप्लायर के यहाँ जितना भी बकाया होगा वो राशि शो करेगा। ठीक है, और एडवांस में भी हम जितना दिए होंगे वो भी शो करेगा। ठीक है, तो एडवांस बिल रेफरेंस शो करेगा, यानी कि ये दोनों हमें इस शो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रिसीवेबल रिपोर्ट अंडर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट इंक्लूडिंग रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो रिसीवेबल रिपोर्ट जो है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन हमें शो कराता है, तो रिसीवेबल रिपोर्ट जो है, देखिए ऊपर भी लगभग पेएबल रिपोर्ट का था, यहाँ पे क्या है रिसीवेबल रिपोर्ट का। तो यहाँ पे रिसीवेबल रिपोर्ट पेंडिंग इनवाइस डिटेल टू सप्लायर, जो भी पेंडिंग अमाउंट होगा सप्लायर का वो हमें शो कराएगा। ठीक है, एडवांस रेफरेंस, तो एडवांस रेफरेंस शो कराएगा, तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट इन टैली प्राइम कंटेंट्स दैश। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट टैली प्राइम में क्या कंटेंट्स हमें दिखाता है, तो वहाँ पे जो है हमें रिसीवेबल का दिखाता है, पेएबल दिखाता है और लेजर वाइज दिखाता है, यानी कि तीनों दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एगेजिंग मेथड कैन बी कन्फिगर अंडर द आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। कौन से एगेजिंग मेथड है जो कन्फिगर करते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को टैली प्राइम में, तो वहाँ पे देखिएगा तो बिल वाइज रिपोर्ट भी हम लोग करते हैं और ड्यू डेट के अकॉर्डिंग भी करते हैं, बिल वाइज भी और ड्यू डेट के भी, दोनों अकॉर्डिंग हम लोग एगेजिंग मेथड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ए एंड सी हो जाएगा, यानी कि बोथ हो जाएगा, एगेजिंग ड्यू डेट के अकॉर्डिंग भी करते हैं और बिल डेट के अकॉर्डिंग भी करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है प्रेस डैश ऑफ सेटल एंड एडजस्ट आउटस्टैंडिंग बिल फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग लेजर रिपोर्ट इन टैली प्राइम। तो हमें एडजस्टमेंट करने के लिए, यानी कि बिल को सेटलमेंट करने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे शॉर्टकट की जो है अल्ट के साथ अगर हम लोग बी प्रेस करेंगे तो हम बिल को सेटलमेंट कर सकते हैं। जितने भी हमारा बिल होगा, जो भी आउटस्टैंडिंग बकाया होगा वो बिल सेटल हो सकता है किससे, अल्ट के साथ बी प्रेस करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टैली में भी आपको दिखाया कि रिपोर्ट के बारे में बताया, टैली
खोल करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो है वो मैं अकाउंट का आपका वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल वगैरह पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ टैली का भी हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग टैली पे काम कैसे करते हैं, इसका भी आपको पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा। और आप प्रॉपर इस चैनल के माध्यम से टैली सीख सकते हैं, अकाउंटिंग सीख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।